एक्सिस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है ना। आप जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू हैव फिक्स्ड स्टेप, ठीक है। अगर किसी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, और अगर उस स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाता है। तो इसको हम क्या लोग बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एल्गोरिथम की हम लोग डेफिनेशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एल्गोरिथम की डेफिनेशन इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इज सेट ऑफ, बाद में आते हैं तो ज्वाइन कराने में दिक्कत होती है, तो टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इफ फॉलो, ठीक है ना, इफ फॉलो would accomplish हमने लिखा है कि जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम इज बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इफ यू फॉलो इट योर जॉब विल फिनिश। तो हमने इसको जो डिफाइन किया हुआ है, कहा है इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ फॉलो वुड अकम्प्लिश योर टास्क, ठीक है ना। तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसके एक एक स्टेप्स को, एक प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए एक एक जो हम लोग स्टेप्स है, उस स्टेप को क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू मेक अ टी देन यू हैव टू फॉलो सर्टेन इंस्ट्रक्शन, एंड इफ यू फॉलो सर्टेन इंस्ट्रक्शन देन यू will only form tea, you cannot create coffee, ठीक है ना। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, और अगर आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो आपका जो जॉब है वही जॉब कंप्लीट होगा, दूसरा जॉब कंप्लीट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप चाय की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने एक पैन में जो है आपने पानी लिया, दूध मिक्स किया और उसमें जो है सब मिला करके जो इसको बॉयल किया और उसको पोर किया, तो आपका जो है चाय कंप्लीट हो गया। तो ये जो स्टेप्स हैं, द डिस्क्रीट स्टेप्स, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग एल्गोरिथम बोल रहे हैं। और हम लोग जो एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू हैव डिफरेंट सोल्यूशन, ठीक है ना। जैसे अगर हमने कहा कि एक लोकेशन है, ये एक सोर्स है एस है, और ये टारगेट है टी, ठीक है ना। यहां से यहां तक हमको ट्रेवर्स करना है, और जब ट्रेवर्स करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे अल्टरनेटिव पाथ्स है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने बनाया हुआ है, देखिए ये ऐसे बना दिया, ठीक है ना। ये कनेक्टेड ग्राफ है, दिस इज ए काइंड ऑफ कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब कि किस तरीके से एक एज दूसरे एज से कनेक्टेड है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके से कनेक्टेड है, तो हर एक लोकेशन से, मान लीजिए इसको हम लोग नेम दे दें ए बी सी और डी। हमारा जो सोर्स स्टेशन है, सोर्स इज एस and target is T. What we are trying to do, we want to move from source to target, and there are certain criteria that has to be minimum, ठीक है ना। और जो क्राइटेरिया मिनिमम होगी, जैसे सोर्स से टारगेट तक पहुंचने के लिए अल्टरनेटिंग पाथ, एक पाथ ये हो गया, आप ऐसे जा करके ऐसे जा सकते हैं, एक अल्टरनेटिंग पाथ ये हो गया, एक पाथ आपका ऐसे हो गया, आप सीधे मूव करते जाइए, एक अल्टरनेटिंग पाथ हो गया। तीसरा अल्टरनेटिव पाथ हो गया कि आप यहां से यहां तक जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है ना।
इसी तरीके से और अल्टरनेटिव पाथ क्या हो जाएगा कि आप यहाँ से जो है इधर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं। तो सोर्स से टारगेट तक रीच करने का बहुत सारा जो अल्टरनेटिव पाथ है, ठीक है ना, लेकिन हम इसमें से कौन से पाथ को फॉलो करें, which one is बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि उसका यूनिक सोल्यूशन है, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन, बट आउट ऑफ दो सोल्यूशन व्हिच वन इज बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि ये सोर्स से टारगेट तक पहुंचना है, और यहाँ पर हम लोगों को क्या चीज देखना है, एक या तो डिस्टेंस की बात हम लोग करें कि सोर्स से टारगेट तक पहुंचने के जो डिस्टेंस मिनिमम होगा, जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन इज मिनिमम, दैट पर्टिकुलर पाथ इज ऑप्टिमम पाथ, ठीक है ना। वो सोल्यूशन सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो बहुत सारे अल्टरनेटिंग पाथ से एक पाथ ऐसा होगा जिसमें सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही होगी, और जब कम डिस्टेंस को आप ट्रेवल करेंगे तो आपका जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक मूव करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सबसे कम होगा। तो सिर्फ सोर्स से टारगेट तक पहुंच जाना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू मिनिमाइज distance traveled by a person, and this problem is called TSP problem, ठीक है। this problem is called traveling sales person problem, ठीक है ना। ये जो प्रॉब्लम है इसका हमने एक नाम दे दिया ट्रेवलिंग। लिखने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम लिखने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना लिखे जो है वो क्लास वाली फील नहीं आती, ठीक है ना। ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए आपके एक तो हो गया कि आपका बाय रोड निकल गए, दूसरा एयर से चले गए, तीसरा जो है आप ट्रेन से चले गए। एक अल्टरनेटिंग पाथ हो सकता है आप जो है लखनऊ से आप मुंबई चले जाइए, वहां से दिल्ली पहुंच जाइए, या लखनऊ से जो है चेन्नई चले जाइए, वहां से दिल्ली पहुंच जाइए। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिंग रूट हो सकते हैं, बट आउट ऑफ दोज अल्टरनेटिंग रूट व्हिच वन इज बेस्ट, इन व्हिच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन इज मिनिमम, that particular algorithm, that particular solution is optimum solution, best solution, ठीक है ना। बेस्ट सोल्यूशन होगा, तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेवल का ड्यूरेशन होगा वो अपने आप कम होगा, तो उस सोल्यूशन को हम लोग कहेंगे कि ये बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू have different solution, but out of different solutions which one is best, कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहले हमको एक पैरामीटर डिसाइड करना पड़ेगा, एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम लोग कहें कि हमारा एक एल्गोरिथम जो है ये एल्गोरिथम बेहतर है दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो हम लोग एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, दो क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, दो क्राइटेरिया पर हम लोग जो है प्रॉब्लम को जज करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है, ठीक है ना। पहला जो हम लोग बात करेंगे वो है टाइम की बात करेंगे, और दूसरा है स्पेस की बात करेंगे, ठीक है ना। पहला जो हम लोग बात करेंगे वो टाइम की बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन में, एक प्रॉब्लम के एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन टाइम, प्रॉब्लम के एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम, ठीक। पहला पैरामीटर ये हमने डिफाइन कर लिया कि जिस एल्गोरिथम में एग्जीक्यूशन टाइम मिनिमम होगा, ठीक है ना। जो हम लोग सोल्यूशन की अल्टरनेटिंग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है मल्टीपल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल सोल्यूशन में सबका जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो जिस एल्गोरिथम में एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा, ठीक है,
जिस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा वो एल्गोरिथम सबसे बेहतर एल्गोरिथम होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला जो फीचर हो गया एग्जीक्यूशन टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना। दिस इज नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम लोग एनालिसिस की बात करते हैं तो इसको हमने नाम दे दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होना चाहिए प्रॉब्लम सोल्यूशन की? जो अल्टरनेटिंग सॉल्यूशंस है, जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर 5 सॉल्यूशन है तो जिस एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन में सबसे कम टाइम लग रहा है वो एल्गोरिथम सबसे बेहतर है। ठीक है ना। एक क्राइटेरिया हमने डेवलप कर लिया कि अगर एग्जीक्यूशन टाइम मिनिमम है, एग्जीक्यूशन टाइम मिनिमम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम है, तो दैट एल्गोरिथम इज बेस्ट एल्गोरिथम। ठीक है ना। दूसरा क्राइटेरिया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना। जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना। तो जो दूसरा क्राइटेरिया है हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए, जिस एल्गोरिथम को हम लोग एनालाइज करना चाहते हैं उस एल्गोरिथम के एनालिसिस के लिए हमने दूसरा क्राइटेरिया बना लिया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब मेमोरी ऑक्युपाइड बाय योर प्रोग्राम। ठीक है ना। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात करें तो व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज memory required by, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगर अलग अलग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो अलग अलग सॉल्यूशंस में मेमोरी जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी वो भी अलग अलग होगी। ठीक है ना। तो दो अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन इन विच मेमोरी रिक्वायरमेंट बाई प्रोग्राम इज मिनिमम, दैट सॉल्यूशन इज फेवरेबल सॉल्यूशन। तो हम लोग एनालिसिस को दो पैरामीटर हमने डिसाइड कर लिया कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम होना चाहिए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की टाइम कम होना चाहिए और मेमोरी रिक्वायर्ड बाय प्रोग्राम शुड बी मिनिमम। तो जो सॉल्यूशन जिसमें ये दोनों फीचर्स होंगे वो सॉल्यूशन सबसे बेहतर सॉल्यूशन होगा, दैट सॉल्यूशन इज मोस्ट फेवरेबल सॉल्यूशन, और उसी की हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो अगर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन है, तो अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन में जिसमें ये दोनों फीचर्स मिलेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम हो, ऐसे एल्गोरिथम को हम लोग कहेंगे कि हमारा फेवरेबल एल्गोरिथम है। ठीक है ना। तो दो हमने पैरामीटर ये बनाए हुए हैं, ये दो पैरामीटर हमने बनाए हुए हैं, और जब भी हम लोग कोई भी एल्गोरिथम को हम लोग क्रिएट करते हैं, जब हम लोग किसी एल्गोरिथम को क्रिएट करते हैं तो दोनों को हम लोग मेजर करते हैं कि कितना टाइम एग्जीक्यूशन में लग रहा है और कितनी मेमोरी एग्जीक्यूशन में लग रही है। तो हम लोग बेस्ट सोल्यूशन की बात करते हैं। ओनली सोल्यूशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वी रिक्वायर ऑप्टिमम सोल्यूशन। सब मैथ का चल रहा है। हाँ। 11 से 11:40 हमारा होता था। नहीं, आपका 10 पर हुआ है। 10 कब से हो गया? रात से? कल से। रात से? कल दिन से ही है। तो सर हमारे तो 4 ही 5 हैं केवल। लेकिन अब हमारे तो अब 4-5 आपके हैं। कितने बच्चे हैं? देखिए अभी सब आ जाएंगे, बताइए। नहीं, ज्यादा नहीं है। अरे छोड़ दीजिए उनको, थोड़ा हम पढ़ा दें तो 8 हैं। हम ऐसे ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आज पढ़ा दें, उसके बाद मेल किस नाम से किया है? अभय सिंह 2000@gmail.com। नहीं दिखा रहा है। पुरेंदु 002 है ना? अच्छा पुरेंदु पे। हाँ, और किस पे हम करेंगे? हम सरकारी पे क्यों करेंगे? अरे जल्दी लगता। हाँ वही हमारे में सेव था। तो ये एनालिसिस के हमने दो क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। तो कल एनालिसिस के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। मिश्रा सर जो है वो कह रहे हैं क्लास लेने के लिए, तो जो है मिश्रा जी जो है हमने कहा कि सर
आप जो है टाइम टेबल तो थे, टाइम टेबल आप बदल देते हैं, हम लोगों को होती दिक्कत, फिर एसटीसी को पहुंच गए कि रोज रोज टाइम टेबल बदल रहे हैं, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। देखिए एक और आ गया, एक नहीं दो और आ गए। सर छोड़ दीजिए, हम बच्चों को जो अपना ज्वाइन कर दे। तो ये थोड़ा सा पढ़िएगा, कल हम लोग जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल जो है हम लोग जो है 11 बजे से 11 बजे कंटिन्यू नहीं करेंगे, 10:15, ठीक है, 10:15, ठीक है। आपकी क्लास जो है शिफ्ट कर दी गई, आपको